रावी पे मौजूद हैं हम लोग और सिविल डिफेंस का जो अमला है वो भी हमारे साथ मौजूद होगा और देखते हैं आज कि पानी की क्या सूरत हाल है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं जेडी न्यूज़। मैं हूं एहसन शहजाद, प्रोग्राम इशू का के साथ। नाजरीन, आज हम मौजूद हैं दरिया रावी में और सैलाब की सूरत हाल से आप लोगों को आगाह करूंगा। और लाहौर में वफ़े के साथ बारिश का जो सिलसिला है वो भी जारी है और इंचार्ज सिविल डिफेंस अकमल साहब भी हमारे साथ मौजूद होंगे। पानी की सूरत हाल से हमें बताएंगे कि इस टाइम जो रावी में कितना पानी है, दरिया रावी में, और क्या सूरत हाल है सिविल डिफेंस की और सिविल का जो अमला है वो उसकी तैयारियां कैसे हैं। तो अकमल साहब से ही बात करेंगे। देखिए जी, मानसून की जो बारिशें अभी हो रही हैं, मकसद के बारिशें सिलसिला जारी है, तो ज़ाहिर है दरिया में पानी जो है इसकी सतह जो अभी वो बुलंद होनी शुरू हुई है। ये बुलंद हो रही है, कुछ पानी आगे गुजर भी गया है कुछ, तो ज़ाहिर है कि मकसद के इंडिया से अगर पानी, इंडिया ने को थोड़ा बहुत पानी अगर छोड़ा भी है तो वहाँ से उस पानी के अंदर डेड बॉडी एक ऐसी आई है कि जो मकसद के सिख जवान था, तो उसका अभी तक कोई पता, किसी को पता नहीं चला कि ये मकसद के किसका है। किसी ने ये नहीं कहा। अगर इंडिया वाले मेरी बात सुने तो मैं ये बता देना चाहता हूँ उनको कि सिख भाई यहाँ पे रुड़ के आया, उसकी जो बॉडी है डेड हाउस में पड़ी हुई है। वो किसी ने ऐसा ही लगता है कि जैसे किसी ने मार के फेंका हुआ है। तो यहाँ मुझे ये बताएं कि कितने लोग यहाँ पे आपके पास मौजूद हैं, सिविल डिफेंस के नौजवान जो 24 घंटे यहाँ पे मौजूद हैं? देखिए नहीं, मेरे पास तो अभी यहाँ पे मकसद के 7 जो गोताखोर हैं मेरे पास हैं। कुछ गोताखोर हैं जो डीसी ऑफिस हैं। तो मैंने तो ये पहले भी ये बात की है कि अफसरों को ये चाहिए कि अभी यहाँ पे मौजूद गोताखोरों को यहाँ पे होना चाहिए, अपनी ड्यूटी पे मौजूद होना चाहिए, क्योंकि यहाँ से डेड बॉडी मिलती हैं। लोग ब्रिज के ऊपर से आकर छलांगे लगाते हैं अपनी जानें देने के लिए। किसी की पसंद की शादी नहीं हो रही, किसी को नौकरी नहीं मिल रही, कोई पकड़ा है, कोई डॉक्टर है, कोई पकड़ा है कि मकसद के मेरा बिल ज़्यादा आया है। तो यहाँ से लाशें मिलती हैं। और दूसरा ये कि मुझे ये बताएं, जब हम पानी में जा रहे हैं और ये कितने क्यूसेक पानी है इस टाइम? इस वक्त ये 30,000 क्यूसेक पानी जो यहाँ से गुजर रहा है, 30,000 क्यूसेक पानी है अभी। तो किसी चीज़ का ख़तरा तो नहीं है सैलाब का या पानी का ज़्यादा आने का? देखिए जी, अगर मकसद पीछे से पानी आता है, ज़ाहिर वो अगर हिंदू मुल्क है, किसी टाइम भी वो पानी हमें बता के तो नहीं छोड़ेगा, किसी टाइम भी वो पानी छोड़ सकता है। जैसे देखो उसने 88 में पानी छोड़ दिया था, उसके बाद फिर पानी छोड़ दिया था। तो ये मसले के मकसद के ये आए दिन के मामूल है, किसी के तबार तो है नहीं, किसी टाइम भी पानी आ सकता है। ऊपर से बारिशें, वो भी डूब रहा है, मर रहा है। तो ज़ाहिर है उसने वो पानी कहाँ करना है, वो पाकिस्तान की तरफ ही उसने पानी वो छोड़ना है, तो इधर ही पानी वो आना है। ठीक है। अभी मैं देख रहा हूँ कि ये जो मिट्टी पड़ी हुई है सारी, ये भी पानी के साथ साथ आहिस्ता आहिस्ता जा रही है और जो खुश्क इलाके भी साथ साथ हैं यहाँ पे, वो भी अभी आहिस्ता आहिस्ता डूबते जा रहे हैं। इसके बारे से क्या कहेंगे? ये तो मकसद के ये नया ब्रिज जब बना था उस वक्त ये मिट्टी इन्होंने नीचे डाली थी। अभी पानी अपने साथ इस मिट्टी को जो है मकसद के ये मिट्टी साथ ही बह रही है, तो मिट्टी साथ लेके जा रहा है। अगर ज़्यादा कोई ख़तरा होता है, हमारे पास एक ऐसा सारिंग है, अगर हम उसे चलाते हैं तो दूर दूर तक गाँव में वो सुनाई देते हैं, लोगों को सुनाई देते हैं कि हाई अलर्ट जारी है, यहाँ पर ख़तरा है। तो उनको हम कहते हैं कि यहाँ से मूव हो जाएँ। देखें ना, ये जैसे ही KPK में ये वो हुआ कि वो मकसद डूब गए, वो बहनें, वो बच्चे, वो भाई सब शोर कर रहे थे। लेकिन ये एक जवान भी मैं कहता हूँ वहाँ पे अगर ले जाते थे, वहाँ पे ये जवान होता तो वो जाने नहीं जानी थी, क्योंकि यहाँ पे लोगों की जानें बचा रहे थे, इंशाल्लाह वहाँ पे भी लोगों की जानें बचानी थी। तो हमारा तो ये कहना है कि अगर किसी जगह पे कोई भी टीम काम नहीं कर रही, यकीन माने कि ये गोताखोर अपनी हर तरह से अपनी जानों पर खेल के लोगों की जानें बचाएँगे। ये ऐसे शेर जवान है। मैं कहता हूँ इंशाल्लाह अल्लाह हमें इसी चीज़ की हिम्मत दे ही रखे। लेकिन हम तो जाने बचाने का हमारा काम है, हम जाने बचाते हैं, डेड बॉडी भी पकड़ते हैं, सारा कुछ करता है। ये आए दिन बच्चे घरों से आ जाते हैं, वो डूब रहे हैं, उनको निकालते हैं। हमारे पास सारे सबूत हैं इस चीज़ के भी। ठीक है, सबूत तो आपके पास हैं। सिक्योरिटी का क्या निज़ाम है? क्योंकि जैसे आप बताया कि KP वाली साइड पे जो लोग डूबे हैं, यहाँ पे मैं अभी देख रहा था फैमिलीज़ वगैरह यूँ थी, वो एंजॉय कर रहे थे। तो आप लोगों का क्या सिक्योरिटी निज़ाम है यहाँ पे? यहाँ पे देखो, ये ठेका जो चल रहा है ना, प्राइवेट ठेका, यहाँ पे तो जैसे ही मकसद के कोई सवारी अगर बोर्ड में बैठती है तो उसे फौरी फिल जैकेट पहनाई जाती है। उसे जैकेट पहनाते हैं, उसके बाद उसको बोर्ड में बैठाते हैं, क्योंकि ये सबसे बड़ी ये सेफ्टी है कि जो जैकेट पहनता है वो अपनी मर्ज़ी से पानी के नीचे नहीं जा सकता। अगर उसने जैकेट पहनी ना, वो अपनी मर्ज़ी से भी नीचे नहीं जा सकता। यहाँ पे ये सेफ्टी है मकसद के, उनसे जैकेट पहनाई जाती है। फैमिली यहाँ पे सेल करने के लिए भी आती हैं, तो लेकिन यहाँ पे प्राइवेट ठेका, तो लेकिन वो सारे जो भी मकसद के वो उनके पास अच्छे निज़ाम हैं। ठीक है। तो कोई गवर्नमेंट तावन कर रही है क्या, सहूलियात दे रही है सिविल डिफेंस को? देखें जी, गवर्नमेंट ने मकसद के हाई अलर्ट जारी है। यहाँ पे लाहौर DCO ने, लाहौर कमिश्नर ने, यहाँ पे देखें ना ड्यूटियाँ लग चुकी हैं। तो मकसद के यहाँ पे 11 बाई का भी स्टाफ है, उनके भी दफ्तर यहाँ पे हैं। लेकिन अगर शाना बशाना हर हालात का मुकाबला करने के लिए ये बिल्कुल परफेक्ट ये टीमें तैयार खड़ी हैं। मरीम नवाज़ क्या क्या कर रही है सिविल डिफेंस के? देखिए जी, मरीम नवाज़ माशाल्लाह बड़े अच्छे
काम कर रही है। गोया कि हमारी तरफ भी थोड़ा ध्यान दें, महकमा सिविल डिफेंस की तरफ ज़रा ध्यान दें। अच्छा, ये अकमल साहब मुझे बताएं कि आबादियाँ यहाँ पे साथ साथ हैं, लोग अंदर रह भी रहे हैं जहाँ पे पानी नहीं है, यकदम पानी अगर आ जाता है तो ये इनका निज़ाम कैसे ठीक होगा, कैसे ये भाग के जाएंगे? अभी अंदर जानवर भी खड़े हुए हैं, सारा कुछ अंदर, और लोग भी खड़े हुए हैं। देखें जी, यहाँ पे वैसे हैं कुछ चीज़ें, अगर पानी का, मैं वो ही कहता हूँ, अगर पानी का ज़्यादा ख़तरा होता है, अगर पीछे से हमें कोई कॉल मिलती है, मसूल होती है, तो उसी वक्त इन लोगों को यहाँ से मकसद के उसी वक्त यहाँ से इनको निकालेंगे, इनको भगाएंगे यहाँ से कि मकसद निकल जाए। उसी वक्त गाड़ियाँ आ जाएंगी, सरकारी गाड़ियाँ आ जाती हैं, सारे अमले यहाँ पर पहुँच जाते हैं। लेकिन जो जितने भी अमले इंशाल्लाह बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। वो कितनी जैकेट्स हैं आप लोगों के पास? हमारे पास तो मेरा ख्याल को 3-4 हज़ार जैकेट होंगी हमारे पास। तो इंजन है, कोई कश्तियाँ हैं हमारे पास कि मकसद के कोई भी ऐसा हंगामी हालात अगर होते हैं तो उनके साथ हम निपट सकते हैं, उनका मुकाबला कर सकते हैं। हो गया, चल भाई। नाज़रीन, ये आप लोगों ने देखा कि गोताखोरों ने जंप लगाया, और अकमल साहब ये जंप लगाया इन्होंने, कितने माहिर हैं ये? देखें जी, ये मकसद के ऐसे गोताखोर माहिर हैं, इन्हें ना किसी जैकेट की और ना किसी चीज़ की ज़रूरत है। ये देखें, ये अभी ऐसे लेट जाएंगे जैसे इंसान घर पे बेड के ऊपर लेटा हुआ है। ये ट्रेनिंग है। मैं ऑल वर्ल्ड पे ये मैं चैलेंज करना चाहता हूँ कि अगर कोई भी आदमी इस तरह करके दिखाए, हम उसे मान जाइए। देखिए, इस तरह कोई कर सकता है? नहीं कर सकता है। इस तरह कोई आदमी नहीं कर सकता। ये ऑल वर्ल्ड पे हमारे चैलेंज है। ये गोताखोर जो हैं ये कर सकते हैं। यहाँ पे जो मलाह है मकामी, यहाँ वो इस तरह कर सकते हैं, वो भी ट्रेन है। ये देखें, ये सिविल डिफेंस की ट्रेनिंगें हैं। ये लोग यहाँ से फैसलाबाद तक पानी के अंदर जा सकते हैं, तर के बगैर किसी जैकेट के और बगैर किसी ऑक्सीजन के। फैसलाबाद तक ये इतना सफ़र कर सकते हैं। मेरे जवान ऐसे हैं। क्योंकि गोताखोर जो होते हैं वो कहते हैं कि जी अपने वो जब वो तैरना शुरू करते हैं दरिया में, पानी तैर तैर के थक जाते हैं। ये थकते नहीं है? देखिए जी, मैं ये बता देना चाहता हूँ कि तैराकी के कई तरीके हैं। मकसद के तैराकी पे अगर आप जो आदमी सीट फाड़ पर खड़ा होकर तैरेगा ना, तो वो तैराक होगा। तो जो लम्बे पे के तैरेगा, मकसद टांगें और ये बाजू चलाएगा, वो तो थक ही जाएगा ना। ये वो जवान है जो बड़े इजी होकर, बड़े आराम से, ये एक आदमी मेरा सिविल डिफेंस का गोताखोर 10 आदमियों को ऊपर बारा है। ये अगर पानी के अंदर आदमी गिर जाता है तो वो ऐसे होता है जैसे गुलाब का फूल पकड़ा होता है। तो अकमल साहब, इनकी तैयारी कहाँ से की गई? लाहौर से तैयारी इनकी हुई? ट्रेनिंग कहाँ से हुई इनकी? देखें जी, हम उस्ताद लोग हैं, इनको हमने ट्रेनिंग दी हुई है। ये हमारे ट्रेन हैं, ठीक है। आगे और भी टीमें मकसद के बच्चों को ट्रेनिंग दे रहे हैं कि हमारे मुस्तकबिल जो पाकिस्तान के लिए अच्छा हो सके। तो मकसद के ये अभी बैठे हुए हैं बच्चे बोर्ड में, ये देखे बैठे हैं, इनको भी ट्रेनिंग दे रहे हैं। इंशाल्लाह ये भी बड़े अच्छे ट्रेन हैं। तो जैसे ये ट्रेनिंगें दे रहे हैं तो हमारी तो यही कोशिश है कि किसी की जान बच जाए। अगर किसी की जान बच जाती है, जब हम उसे बचा लेते हैं, हम बहुत खुश होते हैं इस बात का, इसकी जान बच गई है। लेकिन गोया एक चीज़ कहना चाहूँगा कि जिसने एक इंसान की जान बचाई, उसने पूरी इंसानियत की जान बचाई। और एक गोताखोर के ऊपर कितना खर्चा आता है जब वो तैयार होता है? उसकी तैयारी होती है, ट्रेनिंग होती है, कितना खर्चा आता है? जैसे एक कमांडो तैयार होता है, वो कहते हैं जी कमांडो है ये, इस कमांडो के आगे कोई हिल नहीं सकता। और ये तो माशाल्लाह मैंने देखा, इन्होंने जंप किया, अभी बाहर आ रहे हैं, नाज़रीन देख सकते हैं आप। तो बहुत मुश्किल काम है। और मैं तो बैठा हूँ, मुझे खुद डर लग रहा है यहाँ पे बैठ कर, हालांकि मैंने जैकेट भी पहनी हुई है। देखें, हम लोग ज़िंदगी मौत से, ये जो गोताखोर हैं, ये भी किसी माओ के बेटे हैं, किसी बहन के भाई हैं, लेकिन अपनी जानों के ऊपर खेड़ कर ये लोगों की जानें बचाते हैं। लेकिन यहाँ पे अगर ट्रेनिंग की बात की जाए तो सबसे पहले मैं ये कहना चाहता हूँ कि इनको जब हम ट्रेनिंग देते हैं, ये ज़िंदगी मौत का खेल होता है। ये ज़िंदगी मौत का खेल है, ठीक है। कई मरतबा ऐसा भी होता है कि कोई किसी डर बड़ी के पीछे जाते हैं, कोई फंस जाते हैं, या कोई ऐसा मसला बन जाता है, लेकिन ये बर वक्त तैयार होते हैं अपने दूसरे जवान के पीछे जाने के लिए। आप गोता लगाया, मैंने देखा, डर नहीं लगा आपको? डर नहीं लगता, हम पाकिस्तानी हैं। तो कितना अर्सा ट्रेनिंग किया आपने? मैंने तो 20 साल हो गया। 20 साल ट्रेनिंग किया आपने, कि वैसे 20 साल गोता लगाते हुए हो गए? 20 साल हो गया दरिया में गोता लगाते हैं। ठीक है, दरिया में गोता लगाते हुए 20 साल हो गए। दूसरा नौजवान भी हमारे साथ मौजूद है, इनसे भी बात करते हैं। हाँ जी, आप क्या कहेंगे सईद साहब? आपने मैंने देखा आपको, माशाल्लाह आपने गोता लगाया और लोगों की आप जान बचाते हैं, अल्लाह ताला आपको ज़िंदगी दे। क्या कहेंगे? जी इंशाल्लाह हम ऐसे काम करते रहेंगे जब तक हमारी जान में जान है। हम ऐसे इंशाल्लाह पाकिस्तान की खिदमत करते रहेंगे और लोगों की जान बचाते रहेंगे। कितना अर्सा हो गया आपको? मुझे तकरीबन 12-13 साल हो गए यहाँ पे काम करते, और बचपन से मैं ये तारी लगा रहा हूँ। अच्छा, बचपन से आप ये तारी लगा रहे हैं। कोई ऐसा अनोखा वाकया जो आपने अपनी जान पे खेल कर लोगों की जान बचाई हो? एक औरत थी वो जो ना डूब रही थी, वो उसने उधर से छलांग लगाई थी सगियों पुल पे से। तो मुझे यहाँ पे पता लगा, मैंने उधर से 3 मिनट में बोर्ड लेके गया, उसको निकाल लिया था।
उसकी जान भी बच गई थी और उसको रेस्क्यू भी कर लिया था। वैसे आपको कितना अरसा हो गया? मैं अभी ट्रेनिंग ले रहा हूँ, अच्छा, आप ट्रेनिंग ले रहे हैं, क्या सोच के आए? एक इंसान का माइंड होता है, क्या सोच के यहाँ आए? इसलिए हैं कि लोगों की जानें बचाएं। लोगों की खिदमत करना। इंशाल्लाह करेंगे। अभी कितना अरसा हो गया है? अभी 3-4 साल हो गए हैं। 3-4 साल हो गए। गुतल लगा लेते हैं आप? हाँ, लगा लेते हैं। ये खाली जैकेट के साथ ही? नहीं, लगा लेते हैं। ठीक है नाज़रीन, और भी हमारे साथ नौजवान हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे भी बात करते हैं, क्या कहेंगे? हम नौकरी कर रहे हैं बस 2-3 साल से इधर, तो अल्लाह खैर करे, इंशाल्लाह लोगों की जानें इसी तरह बचाते रहेंगे, बाकी जो अल्लाह को मंजूर हो वो होगा। सैलाब की सूरत हाल से अकमल साहब ने आपको पूरा ब्रीफ किया है। और नाज़रीन, इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।